अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं बता रहा हूँ आज स्टैशोमेट्री के बारे में। स्टैशोमेट्री चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे क्वान्टिटेटिव मिकदार से लिया गया है, मिकदार से कि कितनी मिकदार है, उसके बारे में रिलेशनशिप, उसका ताल्लुक किनके दरमियान में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान में, उनके दरमियान में ताल्लुक क्या होगा, इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। अब किसको यूटिलाइज करते हैं? कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमारे पास कंप्लीटली बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे एक मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। CH4 प्लस O2 gives us CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे देखें तो ये है मीथेन गैस। अब मीथेन गैस होती है जो घर पे सुई गैस इस्तेमाल होती है, उसे हम कहते हैं मीथेन गैस। ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ये बनेगी, इसके अंदर जो बनेगी प्रोडक्ट्स वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसमें क्या है कि मीथेन गैस रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है। अगर हम ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे प्रोडक्ट्स। अब ये रिएक्टेंट है जो रिएक्ट हो रहे हैं, और ये हिस्सा है प्रोडक्ट का जो बन रहा है। अब इसके अंदर रिएक्टेंट्स के अंदर देखते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अवेलेबल है। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर यहाँ पे हम देखें इनके एटम गिनते हैं 1, 4 और ये 2। यहाँ पे एटम गिने तो ये आ रहे हैं 1, 3 और 2। अब इसके सामने हमने कोएफिशिएंट लगाना है। कोएफिशिएंट कैसे लगाएंगे? कि ये हमने 2 यहाँ पे लिखा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इट विल बिकम 4 एंड एज वेल एज ये 2 और 2 हो जाएंगे 4, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई इससे तो ये 2 हो गए, और इस तरीके से 2, अब ये 4 हो गए। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा तो हमने यहाँ पे भी कोएफिशिएंट लिखा 2, तो अब ये बन जाएगा 4। अब इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। अब ये जो वर्ड है कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अभी कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन। अब इसके दरमियान में रिलेशनशिप अब इसके 3 रिलेशनशिप्स हैं। नंबर 1 एक आता है मास रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी मास में दी जाए एज वेल एज ये क्वांटिटी भी मास में दी जाए। अब इसको हम कहेंगे मास रिलेशनशिप किसका? स्टैचोमेट्री का। ये नंबर 1 है। नंबर 2 मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अब इसके अंदर ये जो दूसरा रिएक्शन है ये मास इसका और इसका वॉल्यूम, मतलब हम मास में से वॉल्यूम एक्यूरेट मिलता है तो इस वजह से हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जो थर्ड है वो हमारे पास मास बल्कि मास का नहीं होगा, वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब ये वॉल्यूम रिलेशनशिप मतलब रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों साइड्स के ऊपर हमारे पास वॉल्यूम, यहाँ पे भी हम वॉल्यूम लेंगे, यहाँ पे भी वॉल्यूम लेंगे। ये आगे चल के मैं आपको मजीद एलाबरेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम कंसर्न है इस डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या बता रही है। स्टडी करनी है, मुताला करना है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स के बारे में। अब इसकी क्वांटिटी इसकी क्वांटिटी मालूम करनी है बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बाय कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस मैंने आपको बता दी कैसे हो रहा है। अब बात ये आ रही है कि इसके अंदर एक होना चाहिए नॉन और एक होना चाहिए अननोन। एक की वैल्यूज अगर मालूम होंगी तो हम दूसरे की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। अगर एक की वैल्यू मालूम नहीं है, सपोज करें कि रिएक्टेंट साइड की तो प्रोडक्ट से हम मालूम कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की मालूम नहीं है तो हम रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट की क्वांटिटीज मालूम कर सकते हैं थियोरेटिकली। कैसे करेंगे?
ये पहली एग्जांपल ले रहे हैं जैसे जिसमें है मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप कैसे होगा कि अगर मैं इसकी लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, यहाँ पे हीट अप कर रहे हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये दो चीज़ें बनेगी। अब ये केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट, टूट रहा है, इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर सपोज करें मैं लेता हूँ 50 ग्राम इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, क्वेश्चन बना रहे हैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के, तो हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करेंगे, चूने का पत्थर और मतलब आम जबान में कह सकते हैं, इसको हीटअप करें तो टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हो जाएगी गैस, लेकिन इसको भी हम मास में ले सकते हैं, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में 50 ग्राम है। अब हमने क्या करना है कि इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। किसी अभी इनमें से एक चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट बराबर किया कैल्शियम के, इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने एटम्स हैं अवेलेबल। इसका एक एटम है, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, क्योंकि इसका मास आता है एटॉमिक मास 40 है। कार्बन का यहाँ पे एक एटम है तो एक ही था, मल्टीप्लाई किया 12 के साथ। इसी तरीके से ऑक्सीजन का हमारे पास है 3 यहाँ पे एटम है, मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका जो मास है वो 16 है। अब इनको हमने सबको मल्टीप्लाई किया, देखा तो 40, 12, 40 and 12 और बाकी मानदा सब चीज़ को मिलाएंगे तो 100 AMU बन जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 9 और 3 बनता 3 हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 6 था 18 हो गया, 18 का 1 यहाँ पे क्या 3 होता 3 और ये 4 हो जाएंगे तो 48। अब यहाँ पे 48, 12 और 40, 48, 12 एंड 40 को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ पर ये 5 और 5 हो जाएंगे 10, तो इस तरीके से हो गया 100। अब इसका मास जो निकल रहा है 100 ग्राम्स थियोरेटिकल। अब हमने क्या करना है कि इसमें से कितना ये बन रहा है, इसका मास निकालेंगे तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का है 40 प्लस 16 इसका, तो ये हो जाएगा 56 AMU। अब हमने इसको ग्राम में ले लेना है तो ये हम इसकी इंग्लिश ऐसे बना सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will produce 56 grams of calcium oxide। अब एक के लिए मालूम कर रहे हैं, 1 ग्राम के लिए, या 1 ग्राम का हमें पता चलेगा तो 1 ग्राम से हम अनेक ग्राम निकाल सकते हैं। 1 ग्राम का करें तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस, अब ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, 56 के नीचे आ जाएगा 100, तो ये 1 ग्राम के लिए हम निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से 50 ग्राम के लिए निकालें तो ये हो जाएगा 56 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50, और यहाँ पे हमारे पास ग्राम में आंसर है।